same order and also the corresponding elements are equal. corresponding elements are equal. मतलब क्या हुआ इसका, यहां से दिख रहा है ऑर्डर दोनों का सेम है, लेकिन जैसे हम इन्हें इक्वल कर देंगे इट मींस x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, दूसरा दूसरे के इक्वल, z इज इक्वल टू 3 एंड w इज इक्वल टू 4. कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है जो जहां जिस प्लेस पे है दूसरी मैट्रिक्स में भी उस प्लेस पे जो वैल्यू होगी वो आपस में क्या रहेंगी, इक्वल. ले लो क्या, फिर से सुन लो. दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती है, जब उनका ऑर्डर सेम होता है, साथ में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट. कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, यहां पे जनरल मैट्रिक्स की बात करूं, नेक्स्ट पेज पे लिख के बताता हूं मैं आपको, यहां देखेंगे. ए अगर आपके पास है A11 12 21 22, तो B आपके पास रहेगी B11 B12 B21 B22. अब यहां पे 2x2 ऑर्डर है और यहां भी 2x2 ऑर्डर है. ऑर्डर सेम. कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब होता है कि A11 तो यहां B11 ith रो और jth कॉलम इनके प्लेसेस जहां पे होते हैं वो फिक्स रहते हैं 1 1 के, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहलाते हैं. क्लियर, यस और नो? हाँ, इन्हें बोला जाता है फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट. और ये सारे आपस में क्या रहेंगे, इक्वल. फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के, थर्ड के और फोर्थ के इक्वल. तो कंपैरिजन पता लग गया. तो इसमें एक नोट बनता है कि इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट और इक्वल मैट्रिसेस जो होती है उसमें जो नोट बनता है वो ये कि जो कंपेरेबल या इक्विवेलेंट मैट्रिसेस होती है ना वो इक्वल होंगी ही होंगी. क्यों? क्योंकि इक्वल का फर्स्ट वाला जो पार्ट था उसमें ये बोला था कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और इक्विवेलेंट का ऑर्डर तो सेम ही होता है. तो इक्विवेलेंट सारी की सारी मैट्रिक्स इक्वल होती है, बट इक्वल मैट्रिक्स जरूरी नहीं है इक्विवेलेंट होगी. क्लियर हुआ क्या बोला? नहीं सुनाई दिया? बताओ फिर, जल्दी से बताएंगे. देखो इधर ध्यान से सुनना. पता नहीं लगा आपको, ये फिर से बोल रहा हूं, ये कौन सी मैट्रिक्स है, A B C D इज इक्वल टू 1 2 3 4, और यहां पे ऑर्डर लिखा 2x2 और ये 2x2, और यहां पे लिख दिया मैंने A B C D, और एंड यूज करता हूं मैं, इक्वल नहीं लगा रहा हूं. 2x2 एंड दिस इज A B C D, ये भी 2x2. फर्स्ट 2 जो है वो कैसी है, हाँ इक्विवेलेंट, क्योंकि इनका ऑर्डर क्या है, सेम. और ये दोनों ये नहीं इक्वल है, वैसे ऐसे बोलेंगे इक्वल है, ये क्या है, ये इक्वल, तो क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या है, सेम. अब मैं इसमें आपको कंपैरिजन बता रहा हूं, मतलब जो नोट मैंने बनाया, ठीक है, इनका ऑर्डर हमेशा सेम रहेगा. इक्वल का ऑर्डर सेम रहेगा, बोलो हाँ है ना. और इक्विवेलेंट का ऑर्डर भी क्या रहेगा, सेम, हाँ है ना. और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम रहेंगे इक्वल के, बोलो. लेकिन इक्विवेलेंट के जरूरी नहीं है सेम हो. पता लग गया, हाँ है ना. इसका मतलब यह हुआ जो इक्वल है ना, जो इक्वल है, कौन सी मैट्रिसेस है, इक्वल,
वो इक्विवेलेंट होंगी ही होंगी। क्या बोला मैंने? जो इक्वल मैट्रिसेस हैं वो इक्वल होंगी ही, सॉरी इक्विवेलेंट होंगी ही होंगी। देखो जैसे ये वाली इक्विवेलेंट होंगी ही होंगी क्योंकि ऑर्डर तो सेम है। बोलो हाँ। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये आगे बताया मैंने, ये जरूरी नहीं है क्या कि जो इक्विवेलेंट है वो इक्वल भी होंगी। पता लगा? हाँ, तो ये नोट जो मैंने लिखना है इसमें नोट दिया होगा, ये थोड़ा सा पढ़ लेना, समझा गया नहीं? यस सर। हाँ, नेक्स्ट है फिर चलो आगे। इसमें फिर एडिशन के बारे में दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन के बारे में, तो वो मैं थोड़ा थोड़ा यहां पे बता देता हूं। वैसे मैंने जो टाइप स्टार्ट करनी है उसी में बताऊंगा, तो ऐसे थोड़ा सा बता रहा हूं मैं आपको, है ना, कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट या फिर इक्वल, क्या क्या बोला मैंने? दो मैट्रिसेस को ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वल तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तीन चीजें बता दी मैंने इसमें, क्या बोला बताओ आप? सेम होगा। हाँ, ये चीज ध्यान में रखनी है आपने। यहां पे मैंने ऑर्डर सेम लिखा है, m बाय n, m बाय n। दो मैट्रिसेस को प्लस माइनस या इक्वल तभी कर सकते हैं हम जब उनका ऑर्डर सेम रहेगा। समझा गया? नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट सुनो ध्यान से। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई हम तभी कर सकते हैं, दो मैट्रिसेस है ये, इनको मल्टीप्लाई हम तभी कर सकते हैं, या ऑर्डर दिख रहा है दोनों का जो लिखा मैंने? बोलो। m बाय n और ये n बाय t। हाँ, ध्यान से सुनना। दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रो के इक्वल हो। बोलो क्या बोला? हाँ, दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब फर्स्ट के कॉलम, दूसरे नंबर पे कॉलम लिखे जाते हैं, फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम है ये, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। लेकिन इतना इसमें स्ट्रेस मत देना, ये ऐसे बता रहा हूं जरा मैं, क्योंकि टाइप करेंगे उसमें ज्यादा पता चलता है। ओके, क्लियर हुआ चाहिए? चलो आगे। हाँ, नेक्स्ट है अब इसके बाद ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या मतलब है? ये लिखा मैंने, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, 1 2 3 4 5 6, और ऑर्डर बोलो इसका 2 by 3, फर्स्ट रो सेकंड रो 2 by 3। अब सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं ट्रांसपोज होता क्या है। ये बताओ मुझे, +1 में अगर मैं ये चीज लिखता तो क्या मतलब होता है इसका? कॉम्प्लीमेंट। क्या था? पढ़ा था ना आपने? यहां पे अगर ये डैश लिखा मैंने, या यहां पे मैंने पावर में t लिख दिया, सपोज करो ऐसे लिखा या ऐसे और में a⁻t, तो इसका क्या मतलब होगा? A ट्रांसपोज। क्या मतलब होगा?
ए ट्रांसपोज। और ए ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स। मतलब ये 2/3 ऑर्डर का क्या बन जाएगा? 3/2। क्या बन जाएगा? 3/2। देखो कैसे पढ़ेंगे, रो लिखेंगे कॉलम, पढ़ो रो क्या है? 1 2 3 1 2 3। समझाया कि नहीं? और दूसरी क्या बनेगी? 4 5 6। जो इसकी रोज थी वो कॉलम बन गई, और जो इसके कॉलम थे वो इसकी रोज बन गई। हाँ, तो इसकी रोज और कॉलम को जब हम इंटरचेंज करते हैं तो उसे बोला जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर हुआ बच्चे? ये पता लग गया ट्रांसपोज के बारे में भी। तो इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। जैसे कि किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज कर दे तो वो गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आती है, या कांस्टेंट भी मैट्रिक्स के साथ दे रखा है तो उसका ट्रांसपोज नहीं होता, वो बाहर आ जाता है। ट्रांसपोज सिर्फ मैट्रिक्स का ही होगा। क्लियर हुआ? हाँ या ना? हाँ, एक चीज इससे पीछे मैं बताना भी भूल गया, आपने पूछा भी नहीं। यहां पे मैंने आपको ऑपरेशंस बताए मैथमेटिकल। कितने ऑपरेशंस बताए? ये कौन सा है? प्लस, ये माइनस, और ये मल्टीप्लाई। बचा कौन सा? डिवाइड, डिवीजन। तो मैट्रिक्स को हम कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना। क्लियर हो गई बात? मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ओके? हाँ, ये नोट भी ध्यान में रखना है आपने। अब मैं ट्रांसपोज पे था, तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप उन्हें लिख लोगे। नेक्स्ट है आप सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्या क्या बोला मैंने? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरी बताई मैंने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दोनों हमेशा स्क्यू रहेंगी, ये स्क्यू मैट्रिक्स ही रहेंगी। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसका फॉर्मूला रहेगा कि इसका जो ट्रांसपोज होता है ना वो गिवन मैट्रिक्स के इक्वल होगा, और इसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ठीक है? डेफिनेशन क्या बनेगा वो बोल रहा हूं मैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, क्या बोला मैंने? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कैपिटल ए, is said to be symmetric matrix if and only if A transpose is equal to A। कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस गिवन मैट्रिक्स के इक्वल होगा तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। सेकंड वन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स if and only if A transpose is equal to minus of given matrix। ठीक है? A dash is equal to A, then matrix is symmetric matrix, and A dash is equal to minus A, then matrix is called skew symmetric matrix। Okay? Yes or no? Yes। ठीक है? ये भी लग गया पता? पता लग गया सभी को? हाँ, और लास्ट आपके पास रहेगा पीएमआई। मैट्रिक्स में पीएमआई भी यूज होता है। पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। कितने केसेस चलते हैं उसके टाइप में? बोलो। फर्स्ट, n इज इक्वल टू n is equal to k and n is equal to
k+1। फर्स्ट के लिए डायरेक्ट प्रूव कर देते हैं, सेकंड के लिए हम एज्यूम करते हैं, और थर्ड को हम प्रूव कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकंड केस। ये तो हम अभी पढ़ के आ रहे हैं। ओके बच्चे, पता लग गया? Yes, sir. बस आगे थोड़ी सी सिंपल सी प्रॉपर्टीज है इसकी जो आपने पढ़ रखी है, जैसे कॉम्यूटेटिव a+b=b+a, ये इतना पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, लोअर क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो ये सिर्फ आपने लिख लेनी है, थोड़ा सा देख लेना। तो आज इस चैप्टर की थोड़ी सी जो इंट्रोडक्शन थी वो मैंने आपको बता दी। कल से हम इसकी फर्स्ट टाइप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके बेसिक्स जो थे वो मैंने आपको थोड़े थोड़े बता दिए, अगर कुछ नहीं पता चलेगा तो मैं बाद में भी बता दूंगा, ठीक है? लेकिन आई थिंक आपको पता लग गया, मैंने बता दिए इधर। हाँ और नो, यस और नो, पता लग गया ना? हाँ, तो कल से हम इसका फर्स्ट टाइप स्टार्ट कर देंगे बच्चे। कौन सा टाइप? फर्स्ट टाइप। तो आज मैं इसके आपको पेजेस सेंड कर दूंगा ये, ओके? स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने आपको रेक्टेंगल मैट्रिक्स के बारे में बताया था, और आज करेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था, और क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स आपने पढ़ा है तो उसी से आपको पता लग जाएगा कि उसमें सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। या फिर मैंने सिंपल तरीके से आपको ये बताया था कि एक मैट्रिक्स जिसमें जो ऑर्डर रहेगा m/n, उसमें m और n आपस में क्या रहेंगे, इक्वल, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है? तो उस मैट्रिक्स को बोला जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? बोल रहा हूं मैं फिर से एक बार, अ मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, दैट इज m is equal to n is called a square matrix। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास ऐसे रहेंगी, 2x2, 1 2 3 4, दैट इज 2x2। और अगर आप नेक्स्ट कोई लिखना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, दैट इज ऑफ ऑर्डर 3x3। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स रहेंगे आपके पास, ठीक है? या तो ऑर्डर आपके पास 2x2 रहेगा या फिर 3x3 रहेगा। क्लियर हो गया? यस और नो? हाँ, तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओगे कि जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं, या स्क्वायर के बारे में, मैट्रिक्स भी छोड़ देंगे अभी, हम स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? ये लिख रहा हूं मैं कुछ इसके बारे में। ये आपके पास क्या है, ये बोलो, जिसकी सभी साइड्स के इक्वल एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ये स्क्वायर है, ठीक है? इसमें मैंने दो लाइन और ड्रॉ कर दी, फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज दिस। तो इन लाइंस को क्या बोला जाता है? डायगोनल्स, ठीक है? मैंने कुछ पूछना है इसके बारे में अभी नेक्स्ट, तभी मैंने ये पूछा आपसे। डायगोनल्स, ये पता है ना, ये क्या है इसके? डायगोनल्स। ये स्क्वायर था और दीज आर डायगोनल्स, ओके? तो मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं। अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं चीज को जो मैंने बोली थी कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को मेनली मैंने 2 टाइप्स में आपको बताया था, फर्स्ट इज रेक्टेंगुलर एंड सेकंड स्क्वायर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में भी मैंने आपको लास्ट जो भी लेक्चर हुआ उसमें मैंने बताया था कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं, और उसके कुछ एक एग्जांपल्स या सब टाइप उसकी थी वो मैंने आपको बताई थी, सब डेफिनेशंस, ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर के भी कुछ पार्ट्स रहेंगे, सब टाइप्स रहेंगी उसके, है ना? तो स्क्वायर मैट्रिक्स में सबसे पहले आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स, सबसे पहले क्या आ गया?
डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स से पहले मैंने आपको बताया था डायगोनल्स क्या होते हैं, और दोबारा से मैं उन्हीं पे चल रहा हूं। ये बताया आपने डायगोनल्स। मैं एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखता हूं, आप मुझे उसमें डायगोनल्स बताओगे। जनरल में ये लिख दिया A11, A12, A13। सेकेंड रो में क्या आता है A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33 ऑफ ऑर्डर 3x3। दिख रहा है इधर? ये सुनो, Yes, sir. अगर मैं इस मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स की बात करूं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, तो अगर मैं इसमें डायगोनल्स की बात करूं तो ये एलिमेंट्स डायगोनल्स एलिमेंट होते हैं, ये नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे अब ये बता रहा हूं। ये पता लगा डायगोनल एलिमेंट्स। Yes, sir. तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट होते हैं? Yes, sir. डायगोनल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जहां पे I और J आपस में इक्वल होते हैं। डायगोनल एलिमेंट कौन से हुए? वेयर I इज इक्वल टू J। देखो इधर A11 I1 J1, A22 I2 J2, A33 I3 J3। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हुए वो कैसे हुए? डायगोनल एलिमेंट्स। Equal. कौन से? डायगोनल्स, वेयर I इज इक्वल टू J। क्लियर है इतना? अब इस साइड को देखो, इस साइड में A13 I1 है J3 नॉट इक्वल, A22 I और J इक्वल है, A31 I3 J1। तो यहां पे I और J की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। इट मींस दीज एलिमेंट्स आर नॉट कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। तो बताओ जल्दी से, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जहां पे I और J आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, और सिंपल लैंग्वेज में मैं से ढूंढ के बता रहा हूं, लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम। सुनाई दिया कुछ? Yes, sir. क्या बोला? लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम। यहां देख लो, लेफ्ट टॉप मतलब लेफ्ट हैंड साइड टॉप से, और राइट बॉटम ये राइट हैंड साइड में बॉटम में जो है लाइन आपको दिख रही है। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। याद रहेगा? Yes, sir. Yes. देखो क्या, क्योंकि मैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बता रहा था इसलिए ये चीज बताई मैंने आपको। चलो आगे देखो, फिर यहां पे मैंने लिखा डायगोनल मैट्रिक्स। डेफिनेशन ध्यान से सुनना आप। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। साथ में यहां पे लिख भी रहा हूं मैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ये इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये बोला ना अभी तक मैंने। Yes, sir. एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स बोलेंगे इफ इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। इसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे। यहां पे लिख दिया मैंने 1 2 3। क्या ये डायगोनल एलिमेंट है? बोलो। एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल्स टू जीरो। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो के इक्वल होंगे, ये वाले 0 0 0 0 0 0। चेक करो इसे, क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार फिर से बोल देता हूं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, लेकिन कब? जब उसके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे, मतलब उनकी कोई ना कोई वैल्यू रहेगी। और नॉन डायगोनल एलिमेंट मतलब डायगोनल्स को छोड़ के, ये डायगोनल है, इनको छोड़ के बाकी जो बचेंगे वो सारे जीरो के इक्वल होंगे।
क्लियर हो गया? Yes, sir. पता लग गया ये? Yes, sir. नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स. कौन सा बोला? स्केलर. स्केलर मैट्रिक्स. अभी किसका पार्ट्स करवा रहा हूं मैं? किसकी टाइप्स है ये? सब टाइप्स स्केल मैट्रिक्स की. तो ये अंडरस्टूड है कि अगर ये भी स्केल मैट्रिक्स का ही सब टाइप है, इट मींस ये भी कैसी रहेगी? स्केलर. A इज इक्वल टू 3/3. डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे हम. अ स्केल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स. A scale matrix is said to be scalar matrix if its all diagonal elements are equals to 0 but not 1. बाकी डेफिनेशन सेम. एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल्स टू 0. ऊपर देखेंगे आप बोर्ड की साइड कि इसके डायगोनल एलिमेंट जो है वो इक्वल रहेंगे लेकिन 1 नहीं. 1 को छोड़ के जो मर्जी हो ये इक्वल रहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स. ये बना दिए मैंने. सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल्स टू 0. ये लिख दिए. इसे स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं. A scale matrix is said to be scalar matrix if its all diagonal elements are equals to are equal but not equals to 1. दोबारा से बोल रहा हूं. All diagonal elements are equal but not 1. 1 नहीं होंगे. And non-diagonal elements are equals to 0. That matrix is called scalar matrix. बोलो क्लियर हो गया? Yes, sir. अगर डिफर हुए तो डायगोनल, अगर सेम टू सेम हुए 1 को छोड़ के तो स्केलर. ठीक है. अब कंडीशन लास्ट बची. अगर 1 ही हो जाए तो क्या हो जाए? 1. तो यहां पे लिख रहा हूं मैं ये A इज इक्वल टू, ये कंडीशन बची. अब 1 1 1 3/3 0 0 0 0 0 0. ठीक है. आई. अब इसका डेफिनेशन बताएंगे लेकिन मैं पहले लिख रहा हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स. कौन सा बोला मैंने? आप बोलो. आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं साथ में? यूनिट. लेकिन ज्यादातर आप क्या लिखोगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताओगे अब आप लोग. अ स्केल मैट्रिक्स इज कॉल्ड, बोलो, if its all diagonal elements are equal to 1 and non-diagonal elements are equals to 0. पता लग गया? तो 3 टाइप की मैट्रिक्स बताई अभी मैंने, सब टाइप्स स्क्वायर की. फर्स्ट बताई डायगोनल, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट डिफर रहेंगे डायगोनल वाले. सेकंड स्केलर, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स सेम टू सेम रहेंगे लेकिन 1 नहीं हो सकते वो. और थर्ड में अगर सारे 1 हो गए तो उसे बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई. इसे हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं. और ये मेन टाइप है स्क्वायर की, सब टाइप. समझ आ गया? Yes, sir. आगे एक नोट है. एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज यूजुअली डिनोटेड बाय in. अगर ये कौन से ऑर्डर की लिखी है मैंने? 3/3. अगर 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है तो उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं I3. अगर कहीं पे I3 लिखा होगा तो ये अंडरस्टूड रहेगा कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3. अब सपोज करो
I10 दिया है, बताओ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10 by 10, 10 by 10, और अगर ऐसे ही IN दिया तो एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर N/N ऐसी रहेगी। क्लियर हो गया सभी को? yes sir, मतलब सपोज करो यहां पे ये कंप्लीट ना देके I3 लिखा है, तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड रहेगा कि आपके पास जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर यहां पे जो लिखा वैसा रहेगा 3/3, 10/10 या N/N। ये डिपेंड करेगा कि I के फीट में क्या है। ठीक है, क्लियर हो गया? yes sir, नेक्स्ट इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा बोला? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी किसका सब पार्ट हुआ, मतलब किसकी सब टाइप हुई? स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम क्या बोलेंगे? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन अपर ट्राइंगुलर में क्या होगा कि ऊपर की साइड जो ट्राइंगल बनी है उसके एलिमेंट जो रहेंगे वो नॉन जीरो और उसके नीचे जो रहेंगे वो जीरो। ये चेक करना, 1 2 3 0 4 5 0 0 6। ये मैट्रिक्स दिख रही है? यस और नो? yes sir, अब मैं इसमें ये बना रहा हूं कुछ, क्या दिख रहा है? ये ट्राइंगल। और जो मैट्रिक्स है उसके किस पार्ट में दिख रहा है? अपर पार्ट में दिख रहा है ना, ये अपर पार्ट हुआ, ये लोअर पार्ट हुआ। अपर ट्राइंगुलर मतलब ऊपर की साइड दिख रहा है, समझा क्या? और ऊपर जो ट्राइंगल दिख रहा है क्या इसमें सभी एलिमेंट हैं? yes, और नीचे वाला पार्ट जो है उसके सारे के सारे एलिमेंट किसके इक्वल है? इसे बोला जाता है अपर ट्राइंगुलर। मैं इसकी डेफिनेशन भी बताता हूं, पहले मैं दूसरे वाली भी लिख लेता हूं। सेकंड वन आएगी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी आएगी? बोलो, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब आप खुद बताएंगे इसमें क्या आएगा। कैपिटल A इज इक्वल टू, डायरेक्ट बोलो बोलो, 1 0 0 2 3 0 4 5 6 और ब्रैकेट क्लोज। अब इसको भी बना रहा हूं मैं थोड़ा वैसे, चेक करेंगे आप। बोलो इसमें कौन सा ट्रायंगल बना? लोअर ट्रायंगल बना है ये, और अपर साइड में जो है वो सारे एलिमेंट किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल। इसका मतलब अब आपको पता लग गया कि अपर ट्रायंगुलर किसे बोलेंगे और लोअर ट्रायंगुलर। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल भी बोलते हैं, मेन डायगोनल या उसके ऊपर के एलिमेंट रहेंगे, नीचे वाले जीरो रहेंगे, तो अपर ट्रायंगुलर। और जिसके मेन डायगोनल या नीचे वाली ट्रायंगल जो है उसके एलिमेंट रहेंगे, बाकी ऊपर वाले जीरो के इक्वल, वो लोअर ट्रायंगुलर। ले लो आप। तो मैं इसका डेफिनेशन बता रहा हूं आपको अपर ट्रायंगुलर का। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए is called, a square matrix A is called an upper triangular matrix if and only if all elements below the principal diagonal, all elements below the principal, ठीक है, are equals to 0 are called, is called upper triangular matrix। दोबारा से बोल रहा हूं, a square matrix is said to be upper triangular matrix if its all elements
below the main diagonal elements are equals to 0, that matrix is called upper triangular matrix. और लोअर ट्राइंगुलर में क्या आएगा? A square matrix is said to be lower triangular matrix if all its elements, ठीक है, यहां पे क्या यूज किया था आपने? बिलो, और यहां पे क्या करेंगे? above the principal diagonal elements are equal to 0, that matrix is called lower triangular matrix. क्लियर हो गया बच्चे? पता लग गया? एक बार फिर से बता रहा हूं, यहां पे मेन डायगोनल्स ये चलते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स है, इनके बिलो जितने भी एलिमेंट अगर 0 के इक्वल हुए तो अपर ट्राइंगुलर, और यहां पे जो मेन डायगोनल्स के ऊपर की साइड अबव, उनके उस डायगोनल के अबव जो एलिमेंट्स रहेंगे अगर वो 0 के इक्वल हुए तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है. क्लियर है इतना? नेक्स्ट है कंपेरेबल, कंपेरेबल या इक्विवेलेंट मैट्रिसेस. अब ये इससे थोड़ा सा बाहर है. कंपेरेबल या फिर इक्विवेलेंट मैट्रिसेस. कंपेरेबल या इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, ठीक है. अब इसमें कौन सी मैट्रिसेस आती हैं वो ध्यान से देखेंगे. ऐसी मैट्रिक्स, मतलब यहां मैट्रिसेस लिखा है तो आपको ये थोड़ा सा हिंट मिल जाता है कि इसमें जो मैट्रिसेस रहेंगी वो ज्यादा रहेंगी. तो एक से ज्यादा मतलब दो के साथ ही कंपेयर करेंगे हम, ठीक है. दो ऐसी मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर सेम हो उन्हें बोला जाता है कंपेरेबल मैट्रिसेस. पता लग गया क्या बोला? मैं डेफिनेशन पढ़ के बता रहा हूं पहले. टू मैट्रिसेस A and B are said to be equivalent matrices if they are of the same order, जिनका ऑर्डर सेम रहेगा. मतलब A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to 5 6 7 9. इसका ऑर्डर भी 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2. इसका मतलब दो ऐसी मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम रहेगा उन्हें बोला जाता है इक्विवेलेंट या कंपेरेबल मैट्रिसेस. ठीक है, पता लग गया? नेक्स्ट आती है इक्वल मैट्रिसेस. इक्वल मैट्रिसेस. अब यहां भी मैट्रिसेस लिखा तो एक से ज्यादा होगी, मतलब दो होंगी. तो दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल कब होती हैं, या दो मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कब बोलते हैं? उसमें दो कंडीशन आती हैं. फर्स्ट, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए. सेकंड, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए. यहां पे लिख के बता रहा हूं मैं. A इज इक्वल टू X Y Z W ऑफ ऑर्डर 2/2 एंड B ये लिख दिया मैंने 1 2 3 एंड 4 ऑफ ऑर्डर 2/2. ये मैट्रिसेस है. तो ये मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस कब होंगी? इफ एंड ऑनली इफ. मतलब ऐसा लिख सकते हैं A इज इक्वल टू B. कब? जब उनके, ये लिख के बता रहा हूं मैं आपको, Z W 2/2 एंड हियर 1 2 3 4 ये भी 2/2. क्या क्या बोला कंडीशन अभी मैंने? टू में मैट्रिसेस A and B are said to be equal matrices if and only if they have